हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 9th के लेसन नंबर 1 के प्रैक्टिस सेट 1.1 पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दिया था, अब जाके वो चेक कर लें। ठीक है, अभी राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में शेयर कर दिया था। आप चाहे तो इंट्रोडक्शन भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमें बोला गया है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी ये हमें लिखने के लिए पहले हमें A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट पिक करना होगा। मैं आज भी A ही प्रेफर करूंगी ओवर एनीथिंग एल्स, तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इंडियन सोलर ईयर के जितने भी मंथ्स हैं वो मैं यहाँ नोट कर लूँगी। सबसे पहला मैं लिखना चाहूँगी चैत्र, दूसरा मैं लिखना चाहूँगी वैशाख, जिसको हम वैशाख के नाम से भी जानते हैं, तीसरा मैं चाहूँगी ज्येष्ठ, फिर आएगा आषाढ़। वैसे मुझे सारे नाम याद नहीं हैं, जितने नाम मैं लिख रही हूँ उतने नाम मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी डॉट डॉट करके। आप चाहे तो पूरे नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। श्रावण, फाल्गुन, भद्र, अश्विन, कार्तिक, दूसरा होता है मृगशीरा। तो यहाँ पे शायद पूरा ना है तो मैं नीचे लिख देती हूँ मृगशीरा या मृगशीर्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पौष और माघ। ठीक है, तो अभी इसको मैं कर दूंगी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 के 12 महीने इंडियन सोलर ईयर के। ठीक है, अभी हम आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में हमें क्या बोला गया है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, M 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके अलावा E भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम M और E दोनों को सिर्फ एक एक बार लिखेंगे, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं B प्रेफर करूँगी। वैसे मैं चाहे तो A B C D जो भी मन करता है ले लेती, बट मैंने B लिया है। तो यहाँ पे C एक ही बार है तो C लिख दिया, O एक बार है O लिख दिया, M यहाँ पे 2 है तो एक को मैं काट दूंगी, P एक बार है तो लिख दिया, L भी एक बार है तो वो भी लिख दिया, E 2 बार है तो मैं एक्स्ट्रा को काट दूंगी, N भी एक बार है तो यहाँ लिख दिया, T भी एक बार है लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अभी हम आएंगे सीधा थर्ड पार्ट पे, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, अभी आप 9th में हैं तो आपको पता ही होगा ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। पहला होता है नोज, दूसरा होता है टंग, तीसरा होता है स्किन, फोर्थ होता है ईयर एंड फिफ्थ होती है हमारी आईज। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे सी ले लूँगी। ये मैंने कर दिया ब्रैकेट ओपन, बीच में लिख दिया मैंने सेंसरी ऑर्गन्स के नाम। पहला नोज एंड देन टंग एंड देन स्किन, फिर आएगा ईयर्स एंड हमारी आईज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम आ गए हैं फोर्थ पार्ट में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी प्राइम नंबर्स भी हमें ऑलरेडी पता ही है, ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है 1 और वो नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं D प्रेफर करूँगी, ब्रैकेट मैंने कर दिया ओपन। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के पास 2 फैक्टर नहीं है, 1 के पास सिर्फ 1 ही फैक्टर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसका 1 तो ऑलरेडी फैक्टर होता ही है और उसके अलावा द नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो 1 उस कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। तो प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि 2 के फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। दूसरा होगा 3, देन होगा 5, देन होगा 7, यहाँ पे 11, 13, 17 एंड 19, और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम आ गए हैं
फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या लिखना है, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, हमें सभी के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आई होप आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th में है तो इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको ई लिख दूंगी, मैंने कर दिया ब्रैकेट ओपन, ओके। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, दूसरा होता है अफ्रीका, देन मैं लिखूंगी यूरोप, फिर मैं लिखूंगी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी साउथ अमेरिका, फिर मैं लिखूंगी ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।